नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटीआई की पाठशाला में। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पहला लेसन को हम लोग आज शुरुआत करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक बाइट में, ठीक है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, ठीक है, एक बाइट बराबर कितने बिट्स, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन एक बार देख लेंगे। 2 बिट्स, 4 बिट्स, 8 बिट्स, 16 बिट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं, ठीक है, पूछ रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखिए जिसमें से ऑप्शन दिया है सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, माउस और कीबोर्ड, ठीक है, सर्किट आरेख। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे। हार्डवेयर सिस्टम में क्या होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार देख लेंगे। कह रहा है कि एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करने से उसे रोकता है, ठीक है, यानी उसको संक्रमण से, ठीक है, प्रोग्राम को संशोधित करके, ठीक है, जो संक्रमण से रोकता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है वायरस, एंटीवायरस, वेब पेज और नोटपैड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, वायरस। वायरस जो होता है उसको रोकता है एक दूसरे को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कंप्यूटर उपयोगकर्ता को वेब पेज पर पता लगाने के लिए, एक्सेस करने की सक्षम बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन है वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, वेब साइट, ईमेल, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका ए हो जाएगा क्या, वेब ब्राउजर, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, वेब ब्राउजर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर दी गई अवैध गतिविधि को कहा जाता है, इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि को क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन है वायरस, साइबर क्राइम, सर्च इंजन, सोशल नेटवर्क। क्या कहा जाएगा, साइबर क्राइम। बी क्या हो जाएगा, साइबर क्राइम। इंटरनेट पे कोई अवैध गतिविधि होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में फैले कंप्यूटर नेटवर्क को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन है लैन, मैन, वैन और कैन, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, वैन होता है, WAN, वैन। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। सीपीयू में होते हैं, सीपीयू में होते हैं, क्या होता है सीपीयू में। ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस और कंट्रोल सिस्टम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, कंट्रोल यूनिट। सीपीयू में क्या होते हैं, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है, ठीक है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा सेंट्रल प्लानिंग यूनिट और चौथा दिया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आठवां का हो जाएगा बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कम दूरी के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग करना चाहिए। कम दूरी के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन है लैन, मैन, वैन और कैन, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैन का। किसका, एलएन। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है कि ईमेल में, ठीक है, आप प्राप्तकर्ता ईमेल पता कहाँ से जोड़ेंगे यदि आप ईमेल का प्रति भेजना चाहते हैं, ठीक है। किस में जोड़ेंगे, अगर किसी को ईमेल करना है उसको कहाँ पे उसकी ईमेल आईडी को जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए टू में, सीसी में, बीसीसी में कि सब्जेक्ट में, ठीक है। किस में हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा, बी, सीसी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, सीसी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि एक्सेल में एक पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को कहा जाता है, ठीक है। सेल, टेबल, वर्ग की वर्कशीट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, सेल कहा जाता है, सेल। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किस रूप में जाना जाता है। MS एक्सेल के वर्कशीट में संग्रह को किस रूप में जाना जाता है, ठीक है।
ऑप्शन है देख लेंगे, वर्कशीट, वर्कबुक, एक्सेल बुक, सीट वर्क। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, वर्कबुक, वर्कबुक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एमएस एक्सेल में सेल एक फार्मूला डालने के लिए हमें एक ऑपरेटर के साथ प्रविष्टि शुरू करनी चाहिए। पर का, एडिरेट का कि हैशटैग का? किसका? ए, बराबर का। कह रहा है कि एमएस पेंट में कौन सा एक्सटेंशन समर्थित नहीं है? ऑप्शन देख लेंगे, जेपीईजी, दूसरा है डॉक, जीआईएफ, पीएनजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ओरिएंटेशन के टेक्स्ट को लंबाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है। लैंडस्केप में, मार्जिन में, कि पोर्ट्रेट में, कि चौड़ाई में? क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी, किसके? पोर्ट्रेट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को चौड़ाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है? ठीक है, चौड़ाई के हिसाब से है। ठीक है, देखिए ऑप्शन है कि चौड़ाई, मार्जिन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, लैंडस्केप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन है सर्च इंजन, वायरस, एंटीवायरस, साइबर अपराध। क्या हो जाएगा राइट आंसर? वायरस, बी, वायरस। ठीक है, वायरस। क्वेश्चन नंबर 18, ये स्पेंड शीट को विस्तार के साथ सेव किया जाता है। ऑप्शन है ए, एक्सएलएस, डॉक, पीडीएफ, MP3। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, कि स्पेंड शीट को एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। ऑप्शन पीडीएफ, डॉक, एक्सएलएक्स, MP3। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, एक्सएलएक्स। कि लैन का पूरा नाम क्या है? LAN, लैन का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है लोकल एरिया नेम, बी, लोकल एरिया नेटवर्क, लॉजिक एरिया नेटवर्क, लीगल एरिया नेटवर्क। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, लोकल एरिया नेटवर्क। कि रैम का पूरा नाम क्या है? रैम, RAM का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है कि रीड ऑक्टेट मशीन, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। 21 का क्या हो जाएगा? बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए अगला है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है कि रोम का पूरा नाम क्या है? रोम का पूरा नाम क्या है? टिकट मशीन, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रीराइट ऑक्टेट मशीन। क्या हो जाएगा? बी, रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन है, क्वेश्चन एसएमएस भाषा में एसएड का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए साइलेंट एज प्रोबेबल, एज सुन एज प्रोबेबल, एज सुन एज पॉसिबल, एज सिंपल एज पॉसिबल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, कॉपी को कमांड करने के लिए, किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए जो शॉर्टकट की है उसको पूछ रहा है कि वो क्या है, कैसे शॉर्टकट किया जाता है। तो ऑप्शन है ए Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+A, Ctrl+X। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, Ctrl+C, Ctrl+C से क्या किया जाता है? कॉपी किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है इस है कि कट कमांड को शॉर्टकट कुंजी क्या है? कट की कमांड को शॉर्टकट कुंजी क्या है? कट करने के लिए उसका शॉर्टकट की क्या होता है? तो ऑप्शन एक पर देख लेंगे। ऑप्शन है +C, Ctrl+V, Ctrl+A, Ctrl+X। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, Ctrl+X।
यही इसका शॉर्टकट की होता है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 27 है कि सिलेक्ट ऑल कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स। सी कंट्रोल प्लस ए, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए पेस्ट के लिए टेक्स्ट को कॉपी किया हुआ है, उसको पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन है कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी कंट्रोल प्लस भी से क्या किया जाता है? पेस्ट किया जाता है। कि चौथी पंक्ति और चौथे स्तंभ का सेल क्या है? ठीक है, चौथी पंक्ति और चौथा स्तंभ का सेल क्या है? ठीक है, ऑप्शन है 4D, E4, D4, B4। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी D4। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 कि विंडोज में नए बनाए गए फोल्डर को डिफ़ॉल्ट नाम क्या है? विंडोज में बनाए गए नए फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है? फोल्डर, न्यू फोल्डर कि ब्लैंक? क्या हो जाएगा? सी न्यू फोल्डर होता है। ठीक है, विंडोज में बनाए गए फोल्डर का डिफ़ॉल्ट क्या होता है? न्यू फोल्डर। FYI SMS का विस्तार रूप क्या है? ऑप्शन है फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर आइडेंटिफिकेशन, फॉर योर इंटरनेट, फॉर योर इनोसेंस। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर योर इंफॉर्मेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है कि सभी हटाई गई फाइल कहाँ संग्रहित की जाती है? यानी सभी हटाई गई फाइलों को कहाँ स्टोर किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है CD, दूसरा है ऑफिशियल फोल्डर, व्यक्तिगत फोल्डर, और चौथा है रिसाइकिल बिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी रिसाइकिल बिन में जो है सभी हटाए गए कंप्यूटर से जितने भी डाटा को अगर आप डिलीट करते हैं तो उसको रिकवर कहाँ से किया जाता है? रिसाइकिल बिन से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है कि टेलीफोन लाइन को PC से जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? फोन लाइन को PC से जोड़ने के लिए किस उपकरण का है? ऑप्शन है मोडेम, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए मोडेम से। टेलीफोन लाइन को PC से आप किस उपकरण से जोड़ेंगे? तो मोडेम से। ठीक है, चलिए अगला है कि कॉपी कमांड शॉर्टकट क्या है? कॉपी को कमांड करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल V, कंट्रोल C, कंट्रोल A, कंट्रोल X। C राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस C से हम टेक्स्ट को हम कॉपी करते हैं। ठीक है, ये कौन सा सूचना सुरक्षा का डोंट है? ऑप्शन है पासवर्ड का अनुमान लगाने के लिए कठिन प्रयोग करें, किसी का पासवर्ड का खुलासा करें, समय समय पर PC का बैकअप डाटा लें, और लैपटॉप, हार्ड ड्राइव और मोबाइल उपकरणों को इनएक्टिव करें। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी किसी को पासवर्ड का खुलासा करें। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि कौन सा साइबर अपराध है? ईमेल भेजना, ऑनलाइन खरीदारी, ऑनलाइन जुआ, दोस्तों के साथ चैटिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑनलाइन जुआ खेलना साइबर अपराध है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेंगे एक बार। फाइल मैनेजमेंट टूल्स जो विंडो के साथ आती है, कंट्रोल पैनल, विंडो एक्सप्लोरर, डेस्कटॉप, नोटपैड, विंडो एक्सप्लोरर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी विंडो एक्सप्लोरर जो होता है वो विंडो के साथ ही आता है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 38 कि कौन सा सर्च इंजन है? फ्लिकर, हॉटमेल, फेसबुक, गूगल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी गूगल जो होता है वो सर्च इंजन होता है। ठीक है, कि कौन सा निम्न में से सर्च इंजन है? निम्न में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक है फ्लिकर, ऑटकट, हॉटमेल, याहू। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी याहू भी क्या होता है? होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 40 कि निम्न में से कौन सा सोशल साइट है?
आउटलुक एक्सेस, फेसबुक, लोटस नोट्स, मोजिला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। फेसबुक जो होता है वो सोशल नेटवर्क साइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कौन सा इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन है स्पीकर, जॉयस्टिक, मॉनिटर और प्रिंटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। जॉयस्टिक जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है का आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेंगे। प्रिंटर, माइक, माउस, कीबोर्ड। ए। प्रिंटर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 44 कि कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, वीडियो टेप, यूएसबी, मेमोरी कार्ड। ए। प्रिंटर जो होता है स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान क्या है। ऑप्शन देख लेंगे एक बार। संचार, नशे का लत बनाओ, सूचना तक पहुंच, व्यापार के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नशे का लत न बनाओ। इसमें से कौन सा विकल्प एक शब्द के लिए समानार्थक शब्द दिखाता है? हम एमएस शब्द से टाइप करते हैं। ठीक है, ट्रिजर्स, स्पेल चेक, हाइड्रालिंक, स्टाइल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ट्रिजर्स। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 47 है, ध्यान देंगे। कह रहा है कि अगर आप एटीएम से 500 रुपया निकालते हैं, एटीएम मशीन आपको 5000 रुपये दे देती है, कौन सा नैतिक रूप सही होगा? शिकायत करें, पैसा ले लो, एटीएम के पास पैसा गिराओ, गरीबों को दे दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका शिकायत करें, यही आपकी नैतिक जिम्मेदारी है।